9वीं और 10वीं वाली इकोनॉमिक्स नहीं है 11वीं क्लास के अंदर। 11वीं क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़नी है राज्य, तो आपको होना होगा अलर्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आपको वर्ड लिखा मिले डेटा, तो डेटा का मतलब होता है राज्य इंफॉर्मेशन। इकोनॉमी रेफर्स टू द एरिया और सिस्टम वेयर पीपल लिव एंड अर्न। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है। समाज सेवा के लिए जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने जो सब्जेक्ट बनाया उस सब्जेक्ट का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका क्लास 11th कॉमर्स के उदय बैच में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 10वीं से 11वीं क्लास के अंदर आ गए हैं। जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब दोस्त, इस बदलाव में सरवाइव कैसे करना है यह तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अंदर की बात बताऊं, इस चेंज के अंदर बच्चा शुरुआत में अगर कंफ्यूज रहता है तो लगता है कि फिर पूरी स्कूल लाइफ ऐसे ही कंफ्यूजन में बीत जाएगी। लेकिन जिस बच्चे ने शुरुआत में क्लैरिटी ले ली है चीजों की, वो अपनी स्कूल लाइफ को बिल्कुल एक ऐसे मैनर में जिएगा जहां पर उसको कंफ्यूजन आएगी नहीं, और कोई आएगी तो फिर तुम्हारे टीचर्स हैं साथ में। तो यहां पर इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो शायद तुमने 9वीं और 10वीं में सोशल स्टडीज का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के तौर पे। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, 9वीं और 10वीं वाली इकोनॉमिक्स नहीं है 11वीं क्लास के अंदर। 11वीं क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़नी है राज्य, तो आपको होना होगा अलर्ट, सतर्क होना होगा। कुछ ऐसी अंदर की बातें आपको बताऊंगा जो आप पहले से ही जान लोगे, तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे तुम स्टार्ट दे पाओगे। और मैं बोल रहा हूं भाई कि तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम मार्क्स भी अच्छे स्कोर करोगे। तो आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली बोलूं तो एक स्टैटिस्टिक्स की किताब होने वाली है और दूसरी किताब माइक्रो इकोनॉमिक्स की होने वाली है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा नहीं है, कुछ ऐसे बोर्ड के बच्चे भी होते हैं जिनके पास क्लास 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स की किताब होती है एक, और दूसरी किताब होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तुम्हारे पास कुछ भी चल रहा हो राज्य, 11वीं क्लास में आए हो, इको में आए हो, तो कुछ बातों को जानो। कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो सर के ऊपर से जा सकते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर तुम्हें समझाएंगे नहीं असलियत में उसका मतलब क्या है। तो उसको बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे प्यार के साथ पढ़ाई करेंगे। भाई बन के पढ़ाऊंगा, दोस्त बन के पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। सारी समस्याओं का समाधान भाई कर देगा। आप बताना, मैं सॉल्यूशन दूंगा। ओके, रिपोर्ट चालू करते हैं। आ जाओ राज्य। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको एक वर्ड बार बार परेशान करेगा, डेटा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आपको वर्ड लिखा मिले डेटा, तो डेटा का मतलब होता है राज्य इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं इसको सूचना। अब कोई भी सूचना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वो दो तरीके से लिखी जाती है। कुछ इंफॉर्मेशन को नंबर्स में लिखा जाता है और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको आप नंबर्स में नहीं लिख सकते। अरे ऐसा क्या होता है बाबू? अरे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मतलब इंफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो, न्यूज, कोई भी न्यूज हो, कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, उसको देखो जरा, कुछ नंबर्स में होती है, कुछ नंबर में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्यार से बात करूं आपसे, यह बोलना चाहूं दोस्त कि तुम्हारी हाइट 5 फुट 6 इंच है, ओहो, तो हाइट तुम्हारी नंबर में होती है। तुम्हारा वेट अरे 52 किलो है, ओहो, तुम्हारी कमर अरे रे 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 28 है, तुम्हारे मार्क्स 80 में से 80 हैं। ये सब नंबर में है इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन आपको ऐसे दिखाई दे रही है नंबर्स में, उस इंफॉर्मेशन को इकोनॉमिक्स में जाकर बोलेंगे दोस्तों, दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा। ऐसा डेटा जिसको मैं क्वांटिटी यानी नंबर्स में लिख पा रहा हूं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम नंबर में लिखते हैं उसे क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। आप कभी परेशान ना हो तो पहले ही क्लियर हो गया। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको आप नंबर में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं बोलूं आपके बारे में, यू गाइज आर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। जब मैंने इतनी तारीफ करी आपकी, क्योंकि आप तारीफ के काबिल हो, तो इस तारीफ में नंबर कहां था? भाई तुम बहुत ईमानदार हो, अरे तुम बहुत मस्त हो, अरे तुम जबरदस्त हो, अरे तुम एक नंबर के हो, भाई तुम कैडे हो। कहां है नंबर्स? इन तारीफों में नंबर नहीं है। तो जिन तारीफों में नंबर नहीं होता, तो जिस इंफॉर्मेशन में नंबर नहीं होता, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा मेरे राज्य। तो स्टैटिस्टिक्स के किताब के अंदर शुरुआत वाले चैप्टर में आपको डेटा डेटा करके काफी चीजें सामने आएंगी। तो आप समझना,
हमारी 11वीं क्लास की स्टैटिस्टिक्स की किताब बोलती है जहां भी वर्ड लिखा होगा डेटा, तो उस डेटा का मतलब होगा क्वांटिटेटिव डेटा। इस डेटा से आपका पाला नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने एक बेस जनरेट कर दिया, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए। अच्छा जी, और क्या जानने की जरूरत है सर? आप तो ठीक ठाक बता रहे हो, हाँ ठीक ठीक सी चीजें बता रहे हो, और बता दो सर, और बता दो, मेरे को और जानना है। अरे और बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो धीरे धीरे करके जानते हैं दोस्तों। अब आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको डेंजर में डालेंगे, सेम सेम दिखाई देंगे। है क्या लिखा है? इकोनॉमी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स। अरे सर ये क्या है? ये तो सब सेम सेम है। ये तुम्हें टकराएंगे। और जिस बच्चे को पहले से क्लियर नहीं हुआ ना कि इन चारों का मतलब अलग होता है, वो थोड़ा परेशान नजर आएगा। तो परेशानी में हम आपको घुसने नहीं देंगे, हम आपको परेशानी से बाहर निकालने के लिए बने हैं। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले एक एक वर्ड को क्रैक करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा एरिया जहां पर हम रहते हैं और जिंदा रहने के लिए माल कमाते हैं, उस एरिया को, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। अच्छा, जैसे इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया का सिस्टम जहां पर हम रह रहे हैं और कुछ ना कुछ माल कमा रहे हैं, सब कमाते हैं। तुम्हारे पास पॉकेट मनी आ रही होगी पेरेंट्स से, पेरेंट्स भी कुछ जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो फैमिलीज होती हैं वो कुछ ना कुछ अर्न कर रही होती हैं। अमेरिकन इकोनॉमी मतलब अमेरिका का एरिया। तो इकोनॉमी को कभी कभी कंट्री भी बोल देते हैं, लेकिन इकोनॉमी का मतलब वो एरिया होता है। क्योंकि मैं सही मतलब अगर आपको समझाऊं तो आप बोल सकते हो दिल्ली की इकोनॉमी थोड़ी डिफरेंट है चेन्नई की इकोनॉमी से। तो यहां पर इकोनॉमी का मतलब कंट्री तो नहीं हुआ, लेकिन एरिया हुआ। दिल्ली का एरिया, दिल्ली में रहने का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है चेन्नई के सिस्टम से। कैसे डिफरेंट है? जहां पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है दिल्ली में बिजनेस करने की, सर्वाइव करने की, चेन्नई में अलग अपॉर्चुनिटीज है, अलग तरीके का सिस्टम है। हो सकता है चाइना में चीजें अलग है, रशिया में अलग है, समझ रहे हो? हाँ, इंडिया में अलग है। तो बेसिकली इकोनॉमी का मतलब एरिया हो गया, राइट? हाँ, तो सर लिख के दिखा दो ना, क्या लिखेंगे? पेपर के अंदर आ सकता है क्या? हाँ राज्य, ये पेपर के अंदर भी आ सकता है। ये तो कोर्स में भी घुस गए हम, थोड़ा सा घुस गए, थोड़ा सा घुस गए, थोड़ा सा घुसना जरूरी है। इकोनॉमी रेफर्स टू द एरिया और सिस्टम वेयर पीपल लिव एंड अर्न। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, कोई माइका लाल इस डेफिनेशन को काट नहीं सकता। पता नहीं कितनी किताबें हैं, सबके अंदर डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन प्यार वाली लैंग्वेज तुम्हारा भाई आपके लिए हमेशा पेश करता है। ऐसी लैंग्वेज जो आपको पानी पानी कर दे, आपके कॉन्सेप्ट को पानी पानी कर दे। आपको क्यों पानी पानी करे यार? नहीं है? समझ रहे हो? अब अगला वर्ड यार, ये इकोनॉमिक क्या होता है? दोस्तों, इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी रिलेटेड। कोई भी बात हमारी मनी रिलेटेड होगी, मनी रिलेटेड थिंग्स या मनी रिलेटेड मैटर्स को हम बोलेंगे इकोनॉमिक। जैसे कि यार स्कूल लाइफ में ना तुमने दो तरीके के दोस्त देखे होंगे। एक ऐसा दोस्त होगा जो पैसों के बारे में सोचता होगा, और दूसरा दोस्त होगा वो सच्चाई में तुम्हारी हेल्प करना चाहता होगा। तो जो दोस्त पैसों के बारे में सोचते हैं, आप बोल सकते हो यार उस दोस्त का मोटिव हमेशा इकोनॉमिक रहता है, यानी मनी रिलेटेड मोटिव रहता है उसका। और जो सच में तुम्हारा साथ देता है, ऑनेस्ट होता है, हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होता है, कहीं पर कोई पंगा हो जाए तो भी साथ में खड़ा होता है, उसको बोलते हैं यार इस बंदे का मोटिव इकोनॉमिक नहीं है, मतलब पैसों वाला मोटिव नहीं है। अब इकोनॉमिक का मतलब हुआ मनी रिलेटेड मैटर, तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों कभी कभी। कुछ होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसको लोग मनी अर्न करने के लिए करते हैं। तो जो भी एक्टिविटी अर्निंग के लिए होती है, क्या अर्निंग, मनी अर्निंग के लिए जो भी काम होगा, उस काम को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि डॉक्टर की एक्टिविटी है भैया, वो पेशेंट को ट्रीट करेगा, तो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर कोई डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, सोशल वेलफेयर कर रहा है, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो समाज सेवा के लिए जो इकोनॉमिक, समाज सेवा के लिए जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको देखने को मिलेंगे वर्ड भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। अब भैया बताऊं,
वर्ड लिख दिया यहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज। रिलीजियस का मतलब क्या हुआ? धार्मिक एक्टिविटीज हो रही है, पूजा प्रार्थना नमाज हो रही है, तो रिलीजियस एक्टिविटीज है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जा रहे हो, रिलीजियस एक्टिविटीज है। किसी का भला कर रहे हो, कोई नीडी बंदा दिख रहा है तो उसको सड़क पार करा रहे हो, तो ये तुमने उसका वेलफेयर किया है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर तुम इन्हीं चीजों के पैसे चार्ज कर रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बड़ा ही सिंपल है, इंग्लिश की डिक्शनरी लीक कर रहे हैं एक तरीके से, समझ लो। मतलब जब तुम बड़े हो गए हो, बड़ी क्लास में आए हो ना, तो कुछ मुश्किल मुश्किल वर्ड मिलेंगे, तो टीचर का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि बच्चों को वो मुश्किल वर्ड सिंपल सिंपल करके समझा दे। तो कहीं पर भी आपको इकोनॉमिक वर्ड लिखा मिलेगा तो समझ जाना पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने की एक्टिविटी। बड़ी ही साधारण परिभाषा लिखूं, इसकी परिभाषा लिख दूं, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस स्टडीज में भी आएगा वर्ड और इकोनॉमिक्स में भी आएगा। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्टिविटीज दैट आर डन फॉर अर्निंग मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड इसके बारे में एक्टिविटीज विच आर नॉट डन फॉर अर्निंग मनी या विच आर डन फॉर नॉट अर्निंग मनी, हां सही इंग्लिश ही होगी, विच आर डन फॉर नॉट अर्निंग मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बड़ा ही साधारण है। अरे हम तो वो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? बड़े ही अजब गजब से शब्द दिखाई देंगे आपको जो देखने में लगेंगे सेम। क्या बोला मैं? सेम लगेंगे, लेकिन ये सब अलग अलग है। इकोनॉमी वो एरिया होता है जहां पर हम रहते हैं और पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, ये वर्ड उससे ही बना है, राइट। फिर इकोनॉमिक हमने समझ लिया। अब ये वर्ड है भाई इकोनॉमिकल। राजे इकोनॉमिकल बहुत आसान शब्द है, इसका मतलब है सस्ता। क्या बोला मैं? सस्ता। सर सस्ता, सस्ता सस्ता मतलब चीप। और थोड़ा करेक्ट करूं इसको तुम बोल सकते हो अफोर्डेबल। तो आज से इकोनॉमिक्स के धुरंधर बच्चे वर्ड थोड़ा कैसे बोल सकते हैं? यार मैं जूते खरीदने गई थी जूडियो के अंदर, वो बहुत इकोनॉमिकल थे। इकोनॉमिकल मतलब थोड़े सस्ते थे, चीप थे, अफोर्डेबल थे। यार तेरा भाई आज जूडियो से टी शर्ट खरीद कर आया है, बहुत इकोनॉमिकल थी। तो अब से ये चीप अफोर्डेबल कहना बंद करो। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिकल बोलो रे, इकोनॉमिकल बोलो कातिया, मेरे राज्य मेरे प्यारे। हां, जब हम रियल लाइफ के अंदर वो वर्ड यूज करना स्टार्ट करेंगे ना जो हम पढ़ते हैं, तो पढ़ाई बहुत आसान लगेगी। लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई से दूर भागकर रियल लाइफ में कहीं और ही गुम हो जाएंगे, कॉमेडी रील्स देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे जो वीडियो देखनी नहीं चाहिए, और हम वहां जाएंगे जहां जाना नहीं चाहिए, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, तो जिंदगी के अंदर समस्याएं आएंगी। उसका समाधान ओहो बहुत सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। एफर्ट क्यों मारने भाई? सिंपल जिंदगी रखो, कहीं और मत जाऊं ना। है? अगर तुमने कुछ सोच रखा है कि भाई शादी करनी है मेरे को बड़े होके, तो यार शादी अच्छी जगह करो ना, अपनी मनपसंद लड़की से करो, अपने मनपसंद लड़के से करो। लेकिन तुम्हारी मनपसंद का वर या वधू तुम्हें मिलेगी कैसे? तब मिलेगी जब तुम काबिल हो जाओगे। ऐसे रात को सपने में सोचने से हीरोइन नहीं मिलती सुबह, हीरो नहीं मिलता सुबह। पहले काबिल बनना पड़ता है। जब तुम काबिल बन जाओगे ना, तब तुम्हें मिलेगी तुम्हारी मनपसंद की चीज। तो यार क्यों फालतू के सोच सोच के टाइम वेस्ट करना है? एफर्ट करना स्टार्ट करो ना। एक बात बताता हूं, 16 साल से लेकर 24 साल की उम्र वो उम्र होती है जिस उम्र में तुमने मजे कर लिए ना, तो ये दुनिया जिंदगी भर तुम्हारे मजे लेगी। लेकिन 16 साल से लेकर 24 साल तक अगर तुमने एफर्ट कर लिए ना, तो तुम जिंदगी भर मजे ही लोगे। तुम्हारी जिंदगी मजे से भरपूर हो जाएगी। भाई 16, 17, 18 साल तक बच्चा 11वीं 12वीं में होता है, उसके बाद वो अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज में लाइफ बिताएगा, है ना। उसके बाद वो करियर सेट करेगा, जॉब करेगा, अपना बिजनेस करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो जब जॉब वगैरह करता है उसमें भी 2-3 साल लगते हैं सेट होने में। उसके बाद होती है लाइफ सेट। वो सेट करनी है ना, तुम्हें करनी है ना। बस अपन पढ़ते पढ़ते ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, अपनी जिंदगी कैसे आगे लेके जानी है ना। पढ़ाई में हम ये भी बात करते रहेंगे बीच बीच में, सर मेरे को क्या करना है फ्यूचर में, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, मैं कैसे अपने करियर को आगे एक नई उड़ान दे सकता हूं।
नई उड़ान दे सकती हूं। तो ऐसा कुछ करते रहेंगे टेंशन मत लो। हाँ जी, तो इससे इसका मतलब कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बस कहीं मिल गया तो समझ जाना इकोनॉमिकल का मतलब होता है बाबा बहुत 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 अफोर्डेबल चीज। अब आते हैं भाई, ये वर्ड क्या है इकोनॉमिक्स? भाई ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट है, यही तो पढ़ना है तुम्हें, यही तो पढ़ना है तुम्हें। अच्छा, इसके बारे में तुम्हें बताता हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो भैया, एक इकोनॉमिस्ट जी थे, ठीक है, जिनका नाम था एडम स्मिथ। आज के टाइम में ये जिंदा नहीं है। इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी, जिस किताब का छोटा किया गया नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब में इन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए कि एक नया सब्जेक्ट निकलकर बाहर आया। तो भाई साहब, इन्होंने जो सब्जेक्ट बनाया उस सब्जेक्ट का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। शायद ही कोई टीचर बताए आपको। अब इस नाम को समय के अनुसार अपडेट किया गया और आज के टाइम में इस सब्जेक्ट को हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। मतलब इस सब्जेक्ट को आज के टाइम में इकोनॉमिक्स नाम से जानते हैं हम। तो अब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। हाँ, ये एडम स्मिथ भाई साहब बोलते थे इको की डेफिनेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनके हिसाब से बोला गया अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्रीज की वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, माल, अलग अलग देश की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन दोस्त, जैसे वो पुराने हो गए ना, ऐसे ही उनके कॉन्सेप्ट पुराने हो गए। इकोनॉमिक्स की परिभाषा समय के अनुसार बदलती रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो जिंदगी भर सेम रहे। इट इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो समय के हिसाब से अपडेट होता रहता है। इसके अंदर थ्योरी अपडेट होती रहती है। लेकिन 11वीं 12वीं के जो कोर्स में होता है वो स्टैटिक ही पढ़ना पड़ता है, मतलब जैसा है वैसा ही पढ़ना पड़ता है। तो मैं एक आज के टाइम में वाइडली एक्सेप्टेड परिभाषा बता रहा हूं। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आप ये डेफिनेशन लिख दोगे तो टीचर गलत नहीं करेगा। लेकिन कुछ और भी तो बताना बनता है, राइट? उससे पहले एक वर्ड के बारे में जानो। राजू, जब तुम्हें लगता है कि यार प्यार की कमी है, जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी है, पैसों की कमी है, मोहब्बत की भी कमी हो सकती है, कभी कभी डर की भी कमी होती है, बंदा निडर होता है ना, डरना भी चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स से तो डरना चाहिए। जब तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी दिखाई दे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैक ऑफ समथिंग। जैसे कि मान लो तुम्हें चाहिए 10,000 रुपए, लेकिन तुम्हारे पास है 1,000 रुपए, तो कितने रुपए की कमी है? 9,000 रुपए की कमी है। लेकिन इसकी इंग्लिश को इकोनॉमिक्स में थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। इसको कमी नहीं बोलते इको में, इसको बोलते हैं दोस्त स्कारसिटी। स्केयरसिटी भी बोल दो, स्कारसिटी भी बोल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्केयरसिटी, स्कारसिटी कुछ भी बोल दो। तो कोई आपसे पूछे स्कारसिटी क्या होता है, तो इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बंदे को चाहिए तो ज्यादा लेकिन उसके पास है कम। चाहिए 10,000 लेकिन है 1,000। हाँ, अ सिचुएशन वेयर डिमांड, मतलब तुम्हें चाहिए जो चीज, डिमांड इज मोर देन अवेलेबिलिटी। वेयर डिमांड किस चीज की? डिमांड फॉर किसी भी चीज की, पैसों की डिमांड हो, कॉपी किताबों की डिमांड हो, प्यार की डिमांड हो, तो लिखो डिमांड फॉर व्हाट? थिंग्स को इको में बोलते हैं रिसोर्सेस। किसी सामान की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब स्केयरसिटी है। तो स्केयरसिटी एक नया वर्ड सीख लिया तुमने। ओ माय गॉड, ये तो पहले इतना डीप में सीखा नहीं था। अरे कुछ ना है, इजी है। बोलो इजी है नहीं है ना इजी? हाँ, अगर तुमने ये जान लिया ना तो हमारे इकोनॉमिक्स को बहुत आसानी से जान लोगे। दोस्तों, जब चीजों की स्केयरसिटी होती है ना तो हमें जिंदगी के अंदर अपने डिसीजंस बदलने पड़ जाते हैं।
कैसे? देखो, तुमने पापा को बोला पापा मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, मेरा बर्थडे है, मैंने पार्टी करनी है। कातिया नाम का लड़का था, अपने पापा के पास गया 10,000 मांगने। पापा बड़े जबरदस्त थे उसके, मतलब हैं। उसने कातिया की कान पकड़ी और बोला अच्छा 10,000 रुपए चाहिए। 2 दिए चाटे, 1 दिया डंडा, बर्थडे वाले दिन ही सुझा दिया और बोले चल तेरा जन्मदिन है ना, तेरी इज्जत कर रहा हूं, तेरे को 1,000 रुपए ही दूंगा। अब कातिया को हो गई स्केयरसिटी। क्या हो गई? स्केयरसिटी। तो कातिया ने अपने डिसीजंस बदल दिए। कातिया कह रहा था मेरे पास 10,000 रुपए होते ना तो पूरी क्लास को पार्टी देता, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए में मैं सिर्फ अपनी महिला मित्र को पार्टी दूंगा और किसी को पार्टी नहीं दूंगा। तो इसने भैया एडजस्ट किया। तो किसी रिसोर्स की कमी की वजह से, यानी किसी रिसोर्स की स्केयरसिटी की वजह से, जब आपको अपनी चॉइसेस बदलनी पड़ रही है ना, चॉइस अलग बनानी पड़ रही है, मेकिंग करनी पड़ रही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आज के टाइम में एक ऐसी थॉट है, ऐसा प्रोसेस है, जब हमारे पास स्केयरसिटी होती है तो हमें लगता है कि यार हमें अपने डिसीजन बदलने की जरूरत है। भाषा ऐसे समझ नहीं आएगी, रुक जाओ यार 2 मिनट रुक जाओ। देखो ऐसे लिखेंगे, इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। जब जब स्केयरसिटी हो जाए तो आपको चॉइस बदलनी पड़ती है। चेंजिंग चॉइस, मेकिंग चॉइस, कुछ भी लिख दो, स्केयरसिटी की वजह से ऐसा होता है। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि दुनिया में सारी चीजें अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स सच में लिमिट में अवेलेबल है। इसलिए लिमिट है हर चीज की, तो हमें देखना पड़ता है कि रिसोर्स को हमें किस डायरेक्शन में यूज करना है। और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी प्रॉपर्टी, सब कुछ होता है रिसोर्स का मतलब, समझे? देखो मान लो देश की सरकार है, सरकार क्या करती है भाई? सरकार भैया सड़क बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, एयरपोर्ट बनवा रही है, आर्मी पे, नेवी पे, बहुत सारी सर्विसेज पे पैसा खर्च रही है ना। सरकार लोगों से टैक्स वसूलती है। लगता है सरकार को कि पब्लिक 1,000 करोड़ का टैक्स दे देगी। सरकार को उम्मीद है कि इस साल सरकार को पब्लिक के द्वारा 1,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक ने सरकार का उल्लू बनाया, 400 करोड़ रुपया टैक्स आया सरकार के पास, मात्र 400। तो एक बात बताओ, सरकार को अपने डिसीजंस नहीं बदलने पड़ेंगे क्या? अगर सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपया आता, सरकार सड़क, बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या करती, लेकिन सरकार के पास पैसा कम आया है, तो हो सकता है कि जितने स्कूल बनाना चाहती हो सरकार उतने स्कूल ना बनाए, उतनी बिल्डिंग ना बनाए, क्योंकि पैसा कम है सरकार के पास। तो सरकार को भी जब स्केयरसिटी हो गई तो अपने डिसीजंस बदलने पड़े। और ये जो डिसीजन बदलने के बाद, जो डिसीजन बदलने का ये जो प्रोसेस चल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ना। एडम स्मिथ जी कह गए थे ये वेल्थ की स्टडी है, वेल्थ मतलब यही रिसोर्स की स्टडी है। लेकिन अब मॉडिफाइड डेफिनेशन है कि रिसोर्स में जब तुम्हें स्केयरसिटी दिखाई देती है, ये उसकी स्टडी है। आप कोई भी डेफिनेशन लिखे आओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा मत बोलना सर कि वो डेफिनेशन लिखूं तो नंबर मिलेंगे, या ये डेफिनेशन लिखूं तो नंबर मिलेंगे। कोई भी लिखे आओ, मिल जाएंगे। लेकिन इसको लिखने की आदत डाल लो, बड़ी क्लास में जाओगे तो यार बहुत काम आएगी। आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी के अंदर अगर तुम कुछ करना चाहोगे ना, कॉमर्स की फील्ड में हो, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी करना हो, 12वीं क्लास के बाद बीकॉम, मतलब कॉलेज करना है, बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, इको ऑनर्स हो गया, बीबीए भी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद एमबीए भी करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, चार्टेड कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, सीएमए का कोर्स करते हैं। दोस्त तुम जिंदगी में कोई भी बड़ा कोर्स कर लो कॉमर्स में, ये इकोनॉमिक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको हमेशा इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी हर एक कोर्स के अंदर। तो इट इज बेटर कि आप इको से दिल लगा लो। हाँ, और मैंने ना एक चीज ठान रखी है, मुझे पता है मेरे बच्चों का टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती टाइम है।
मैं तुम्हें बार बार आकर इरिटेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल कर दूंगा। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट का मतलब यह होता है कि आपको लिमिट में पढ़ाऊंगा और ज्यादा कोर्स कवर कराऊंगा और जिंदगी के नए नए गुर सिखाऊंगा। मेरा काम यह है तुम्हारी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप करना विद रेस्पेक्ट टू द कोर्स एंड सोसाइटी। हर तरीके से आपको चीजें बताता रहूंगा, अपडेटेड चीज बताऊंगा। कोर्स के अलावा देखो, मेरे को लगता है सिर्फ कोर्स कराना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ योर मेंटोर, योर एजुकेटर। मेरी ड्यूटी क्या है कि कोर्स के अलावा आपको यह भी बताऊं कि जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, क्या तुम्हें अपनी लाइफ में आदत बनाने की जरूरत है कि जिंदगी की तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। क्योंकि मेरे को पता है बच्चा अलग अलग तरीके से रहता है। कोई बच्चा ऐसा है भाई जिसके पास अपना घर है, अपनी बिल्डिंग है, अपनी कोठी है, या छोटा घर है या एक फ्लोर है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं, खेतों में रह रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो किराए पर रह रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए अपना एक स्टडी रूम अलग से बना हुआ है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो एक ही रूम के अंदर पूरी फैमिली रह रही है। हाँ, सब अलग से जी रहे हैं ना। तो सब बच्चों के साथ लगता है कि कुछ कुछ इस जवानी के अंदर समस्या तो आती है। भाई एक बात बताता हूं, मेरे राज्य, मेरे कातिया, एक बार भाई से शेयर कर लेना बस। कोई भी समस्या में फंसो, मैं खड़ा हूं यहां पर, चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, वादा करता हूं। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है? बताओ ओके रिपोर्ट है कमेंट सेक्शन में। ऐसे बोलो ओके रिपोर्ट है सर। ठीक है, मिलते हैं और ठीक है। तो दोस्तों आज यही कहानी खत्म करते हैं। एक छोटी सी बात बताई थी, मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।